हेलो बच्चों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। हमने मैथ्स 12 का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन चालू किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। बढ़ते एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या पढ़ना है, हम क्वेश्चन वाइज जानेंगे, पहले समझेंगे क्या करना है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन 1 दिया है हमें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू fx। एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू fx, उसका डेरिवेटिव निकालना है। y का डेरिवेटिव पता है हमें, dy by dx होता है। लेकिन अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.2 तक डायरेक्ट निकाला था, मतलब y देखा तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाला था dy by dx, क्योंकि डायरेक्ट पूछा था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमें पूछा है, मतलब 1.2 के पहले का इंट्रोडक्शन जो है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो आइडिया आपको इधर इसी क्वेश्चन में आ जाएगी। मैंने वो अलग से नहीं लिया क्योंकि ये क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx। y का ही डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। मतलब निकालना क्या है आपको, dy by dx ही निकालना है, लेकिन dy by dx निकालने के लिए उसको उसके इनवर्स फंक्शन में पहले कन्वर्ट करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है और लास्ट में उसको कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। चलो, हमें क्या बोला है बच्चों, x इज इक्वल टू f इनवर्स y के फॉर्म में फंक्शन लाना है और सॉल्व करना है। तो कैसे लाना है, अब क्या याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसा, x y इज इक्वल टू fx का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन इनवर्स फंक्शन की हेल्प से निकालना है, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो आपको याद रखना है dy by dx ही निकालना है, लेकिन dy by dx निकालने के लिए आपको LHS में x रखना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू क्वेश्चन लाना है। वो कैसे लाते हैं देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 में। एग्जांपल 1 दिया है हमारे पास, y इज इक्वल टू रूट एक्स। हमें क्या करना है बच्चों, हमें x इज इक्वल टू क्वेश्चन कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन के हेल्प से हमें ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू क्वेश्चन करना है तो रूट एक्स है, RHS में रूट एक्स लेफ्ट में राइट किया हमने, और LHS में y, LHS हमने राइट में y लिख दिया। ठीक है, राइट किया। उसके बाद हमें x इज इक्वल टू क्वेश्चन चाहिए, इधर रूट एक्स है, रूट जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग। हमने क्या किया इधर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम इधर, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा, कैंसर, और इधर आ जाएगा स्क्वायर। मतलब अभी हमें क्वेश्चन मिला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपको dy by dx ही निकालना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन करना था, इसलिए हमने x इज इक्वल टू क्वेश्चन अभी क्या किया, कन्वर्ट किया, रीराइट किया। अभी x इज इक्वल टू क्वेश्चन हमारा है, तो अभी हम इधर से डेरिवेटिव निकालेंगे। y इज इक्वल टू fx होगा तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। x इज इक्वल टू f ऑफ y होगा तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। क्वेश्चन हमारा y में है ना, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। यही प्रोसीजर है डेरिवेटिव यूजिंग इनवर्स फंक्शन करने की। ठीक है, एक दो एग्जांपल आपको पता चले, आपने देख लिया तो आपको पता चलेगा ये कांसेप्ट क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या करें हम, विद रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव हो जाएगा, अभी 1 नहीं लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू y होगा, मतलब नीचे क्या आएगा, dy। y होगा तो क्या आता है, dy by dx, विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो x होगा तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करने के बाद dx by dy। जैसे x के डेरिवेटिव निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे y के डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू y। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2 into y, क्या हो जाएगा, 2 into y, और y का बाजू में बच्चों क्या हो जाएगा, 1। बराबर, कैसे किया हमने, ऊपर की पावर नीचे ली, इसके ऊपर कुछ नहीं तो होगा 1 होगा, और बाजू में y का डेरिवेटिव निकालना है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब क्या बच्चों, d by dy ऑफ y। विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो d by dx करते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू y तो d by dy। y का डेरिवेटिव बाजू में 1 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया बच्चों आपके पास आंसर, dx by dy इज इक्वल टू 2 into y, और इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर मिल गया हमें 2y। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx से निकालना है। y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, dy by dx होता है। तो हम इधर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है उल्टा करके निकालना है। अभी उल्टा तो किया हमने, dx by dy निकाला, तो dy by dx निकलने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमारी टर्म है उसको अपॉन में करना है, मतलब 1 अपॉन dx अपॉन dy। dy by dx का फॉर्मूला ये याद रखो, ये आपको राइट करना है, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy। हमने प्रॉपर्टी यूज करी डिवीजन की, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा था बच्चों न्यूमरेटर को, मतलब ये dy by dx हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के जैसा है। वैल्यू पुट अप करो, आपको आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन dx अपॉन dy। dx अपॉन dy की वैल्यू क्या है बच्चों, 2y। क्या है बच्चों वैल्यू, 2y है, लेकिन हमें आंसर 2y चाहिए। क्या, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर dy by dx होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो आपका आंसर x में होना चाहिए। इधर देखो, विद रिस्पेक्ट टू y था, आपका आंसर y में आया था, जैसे वैसे विद रिस्पेक्ट टू x आया तो आंसर आपका x में होना जरूरी है। तो x में आंसर लाने के लिए अब क्वेश्चन देखिए और वैल्यू पुटअप कीजिए, मतलब 1 अपॉन 2 तो एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू पुटअप कीजिए। y क्या था बच्चों, y इज इक्वल टू रूट एक्स था,
y इज इक्वल टू रूट एक्स। देखो मिल गया आंसर आपके पास। therefore dy by dx is equal to 1 upon root x। आपको डायरेक्ट पता है ना y is equal to root x है, y का डेरिवेटिव dy by dx, root x का डेरिवेटिव 1 upon root x, यही आंसर आने वाला है। लेकिन हमें यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना था, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन को x में कन्वर्ट किया और x में कन्वर्ट करने के बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला और आने फाइनल में आंसर क्या किया, उसका जो आंसर है उसको पलटी मार दिया, ठीक है ना, उल्टा कर दिया। ये हो गया एक पहला एग्जांपल। सेम वही करना है एग्जांपल नंबर सेकंड में। क्या टारगेट है बच्चों, पहले x इज इक्वल टू क्वेश्चन लाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले RHS LHS में राइट करेंगे। तो RHS हमने राइट कर लिया LHS में, 2 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू क्या है y। ये बाहर का रूट हटाना है, बाहर का रूट हटाना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। बाहर का रूट हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। स्क्वेयरिंग हो जाएगा तो बाहर का रूट चला जाएगा, इधर बच जाएगा बच्चों 2 माइनस रूट एक्स और इधर हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है ना, बोथ साइड को स्क्वेयरिंग किया। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू वैल्यू निकालना है, ये 2 इधर ही रहेगा, ये क्या है प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस रूट एक्स है, उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस रूट एक्स, ठीक है ना। मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। हमें एलएचएस में x चाहिए ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है। फिर से क्या करेंगे हम बच्चों, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा, कैंसल, एक्स आ जाएगा और इधर स्क्वायर ब्रैकेट को लगेगा। अगर गलती से आपने इधर डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4y रेज़ टू 2 का स्क्वायर y रेज़ टू 4, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर एक से ज्यादा टर्म है प्लस माइनस में, मतलब उनको ब्रैकेट को हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। चलो ये सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब x इज इक्वल टू क्वेश्चन मिल गया, x इज इक्वल टू क्वेश्चन आ गया तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। इनवर्स फंक्शन से निकालना है ना बच्चों, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। x इज इक्वल टू y का फंक्शन आया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो क्या हो जाएगा, dx by dy, d by dy ऑफ x म्हणजे dx by dy। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर पहले पावर दिख रही, पावर नीचे आएगी 2 इंटू इधर क्या है 2 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट रेज़ टू 1 रह जाएगा। अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बाजू में निकालना है। आप फ्लो में गलती से विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान ध्यान रखना है क्या लिखना है, मतलब आपको क्या करना है, जगते हुए गणित सॉल्व करना है, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहे तो डी बाई डी वाई आना चाहिए। इधर क्या है बच्चों, 2 इंटू अंदर क्या है 2 माइनस वाई स्क्वायर, जो है वही लिखो। इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है, 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस वैसे रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y, 2 आगे आ जाएगा y रेज़ टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ गया बच्चों, dx by dy इज इक्वल टू, देयरफॉर dx by dy इज इक्वल टू, ये 2 रहने दो, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 2 टू जा 4 इंटू y और बाजू में बच्चों हमारे पास 2 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर dx by dy का। लेकिन हमें आंसर में dx by dy नहीं निकालना है, हमें आंसर में क्या निकालना है बच्चों, dy by dx निकालना है, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy। जो आंसर है उसका उल्टा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन से निकाल रहे हैं। 1 अपॉन जो आंसर है नीचे लिख दो, माइनस ऊपर माइनस साइन ऊपर दो, 4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, 4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर। अभी वैल्यू पुटअप करना है, क्या पुटअप करना है बच्चों, हमारा फंक्शन है, हमारा क्वेश्चन है dy by dx, तो आंसर भी हमें x में ही चाहिए। आंसर किस में चाहिए हमें, x में। x में क्या नहीं है, आंसर है y में। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इधर की टर्म दिखाई देती है, क्या 2 माइनस वाई स्क्वायर है, 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर का आंसर क्या है बच्चों, रूट एक्स, मतलब इसको मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, रूट एक्स पुटअप कर सकता हूँ, ठीक है ना। रूट एक्स इसको पुटअप कर दिया मैंने, ये 2 माइनस वाई स्क्वायर जो दिख रहा है हमें उसका हमने रूट एक्स लिख दिया। बाजू में 4 है, 4 वैसे रहने दो। y क्या था बच्चों, y क्वेश्चन था हमारा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, वो भी इधर राइट करो, मतलब ये रूट एक्स में इसके नजदीक लिख देता हूँ और जो बच गया वो उसके बाजू में लिखेंगे। क्या बच गया बच्चों, मेन क्वेश्चन, y मतलब क्या था, मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया, -1 अपॉन 4 रूट एक्स अपॉन इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, ठीक है ना, अच्छे से लिखते हैं। Therefore dy by dx is equal to, फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 1 अपॉन 4 इंटू रूट एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आ रहा है ना समझ में, मतलब हम वही कर रहे हैं dy by dx जो अभी तक किया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग क्या है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब
पहले क्वेश्चन y इज इक्वल टू था, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम x इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं, मतलब dx by dy की वैल्यू निकाल रहे हैं, और dy by dx निकालने के लिए उसको उल्टा कर रहे हैं। सेम इधर भी हमने वही किया। ठीक है, एक बार तो हमने एग्जांपल 1 और 2 कंप्लीट कर लिया, बढ़ते एग्जांपल 3 की तरफ। एग्जांपल 3 क्या है बच्चों हमारे पास, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अभी तक जो किया वही करना है, स्क्वायर रूट आए तो स्क्वायरिंग करना है, क्यूब रूट आए तो क्यूबिंग करना है। ठीक है ना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, हमें x इज इक्वल टू क्वेश्चन लाना है, ये क्यूब कैंसिल करना है। पहले क्या करेंगे, आरएचएस वाली टर्म एलएचएस में राइट करेंगे, मतलब आपको समझने के लिए इजी जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर का क्यूब क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और उधर क्यूब ऐड हो जाएगा, मतलब y का क्यूब आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्वेश्चन चाहिए, बाकी उधर कौन सी भी टर्म नहीं चाहिए तो वो शिफ्ट कर दो, माइनस में है टर्म, उधर जाने के बाद हो जाएगी प्लस, माइनस 2 उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, ये आ गया x इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो अभी क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, y में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx by dy, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx by dy, y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, y एज इट इज, ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है ना, बाजू में y का डेरिवेटिव निकालो तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देयरफॉर dx by dy का आंसर मिल गया बच्चों हमारे पास, dx by dy इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। लेकिन आंसर इधर ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें निकालना है, एक्चुअली हमारा टारगेट है dy by dx। क्या टारगेट है, dy by dx, क्योंकि क्वेश्चन में वो मेंशन किया। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला राइट करेंगे, therefore dy by dx is equal to 1 upon dx divided by dy। dy by dx मतलब हो जाएगा 1 upon dx by dy। जो आंसर आया उसको क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब 1 upon क्या हो जाएगा बच्चों, 3y स्क्वायर, dy by dx is equal to, लेकिन dy by dx होगा तो आंसर x में चाहिए, तो आंसर x में लाने के लिए y की वैल्यू पुट अप कर दो। क्या है बच्चों y की वैल्यू, ये 1 upon 3 एज इट इज, y किधर है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। उसका क्या है बच्चों, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर उसके ऊपर ऐड कर दो। इधर क्या है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, वैसे क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, वैसे क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 into 1/3 हो जाएगा 2/3। पावर इज टू पावर, पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है। ये हो गया बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर dy by dx का। ठीक है ना, इजी एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, इसलिए थोड़े से ज्यादा स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, ये फोर्थ एग्जांपल भी वही करना है। यहां हो जाएगा कंसेप्ट लॉग टू एक्सपोनेंशियल। क्या याद रखना है आपको, लॉग टू एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी हमने 11 में पढ़ा है, नहीं याद होगा तो देखो कैसे करते हैं। x इज इक्वल टू क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, लॉग इधर आया तो एंटी लॉग होता है फिजिक्स में, इधर लॉग टू एक्सपोनेंशियल होता है, मैथ्स में क्या होता है, लॉग टू एक्सपोनेंशियल। मतलब लॉग के बेस में क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होगा तो e होता है। क्या होता है, e होता है। उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो मैं बताता हूँ। लॉग के बेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू के आगे। इसको कन्वर्ट कैसे करना है, लॉग टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट कैसे करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, लॉग के बेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू के आगे, मतलब वो अपोजिट में चली जाएगी, इज इक्वल टू के अपोजिट चली आ गई, इधर आ गई। अपोजिट में ऑलरेडी जो वैल्यू थी वो वैल्यू जाएगी ई के सर पे, किधर जाएगी वो ई के सर पे, मतलब y किधर गया, ई के ऊपर गया। लॉग हो जाएगा कैंसल, लॉग ई इधर आ गया, लॉग हो गया रिमूव, और लॉग का जो फंक्शन था वो इधर मेन फंक्शन बन के रहेगा। देखो लॉग टू एक्सपोनेंशियल हमने कन्वर्ट कैसे किया है, चाहिए तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। log a इज इक्वल टू b और इधर है e, तो क्या हो जाएगा, log के बेस में जो वैल्यू है वैल्यू जाएगी आगे, आगे जो वैल्यू थी उसके जाएगी सर पे, और log का जो फंक्शन था वो बच गया अकेला। ठीक है, ऐसे हमने कन्वर्ट किया। इसको भी वैसे ही कन्वर्ट किया, देखते कैसे कन्वर्ट किया हमने। क्या किया बच्चों, इधर log के बेस में e था, e आ गए आगे, आगे जो था वो गया e के ऊपर, और log का जो फंक्शन था वो मेन फंक्शन बन के एक साइड में रहेगा। ये हो गया कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, क्वेश्चन अभी हमें x में चाहिए, देखते तो RHS की टर्म LHS में लिखेंगे 2x माइनस 1, और LHS की टर्म RHS में लिखेंगे e रेस टू y, माइनस 1 उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस, मतलब 2x इज इक्वल टू e रेस टू y प्लस 1 हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू e रेस टू y प्लस 1। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। अभी उसका डेरिवेटिव निकालना बड़ी बात नहीं है, देखते चलो। क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू y में फंक्शन है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dx by dy,
1/2x के साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, अभी y फंक्शन है, y के साथ मल्टीप्लाई में, तो 1/2 एज इट इज रहेगा। e रेस टू y का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू y प्लस 1 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा? 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, प्लस माइनस में होगा तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो एज इट इज रहेगा। देयरफॉर dx by dy सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम, क्या आ गया बच्चों dx by dy का आंसर 1/2 e रेस टू y, नहीं तो e रेस टू y अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसको? e रेस टू y अपॉन 2। लेकिन आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ, हमें निकालना क्या है बच्चों? निकालना है एक्चुअली dy by dx। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला राइट करेंगे। क्या है फॉर्मूला बच्चों? dy by dx इज इक्वल टू 1/dx डिवाइड बाय dy। मतलब जो आंसर है उसको उल्टा करना है। e रेस टू y by 2 का उल्टा हो जाएगा 2/e रेस टू y। क्या हो जाएगा? 2/e रेस टू y। लेकिन क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? क्वेश्चन है हमारा, बराबर क्वेश्चन है x के फॉर्म में, आंसर आया हमारा y के फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा? x के फॉर्म में आंसर लाना पड़ेगा। देखो e रेस टू y का आंसर जो है वो पुट अप कर दो, e रेस टू y। e रेस टू y का आंसर क्या है बच्चों? 2x माइनस 1। तो आंसर आ गया हमारा x के फॉर्म में। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, आंसर मिल गया हमारे पास 2x माइनस 1। है ना इजी? देखो आ रहा है क्या समझ में इधर तक? ये हो गया एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4। बट एग्जांपल नंबर 5 की तरफ, ये भी सेम वही करना है। x में क्वेश्चन करना है, कन्वर्ट करना है। पहले LHS RHS LHS को लिखो, LHS RHS को लिखो। 2x के साथ प्लस 3 है, उधर जाने के बाद हो जाएगा -3 y -3। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड 1/2 इंटू y -3। अभी क्वेश्चन आया हमारा, अभी हमें डेरिवेटिव निकालना है। x इज इक्वल टू क्वेश्चन कन्वर्ट किया हमने, अभी डेरिवेटिव निकालना है। क्या है डेरिवेटिव? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन y के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? dx विद रिस्पेक्ट टू y मतलब dy इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। गलती से आप dy by dx लिख दोगे, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे, तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वैसे y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी x के अप्लाई होंगे y को, अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। -3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, उसके साथ y मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं है। तो हमारे पास dx by dy का आंसर क्या है बच्चों? dx by dy इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। लेकिन हमें निकालना है dy by dx, तो फॉर्मूला राइट करेंगे बच्चों। dy by dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 1/dx by dy। मतलब जो आंसर है उसको क्या करना है? उल्टा करना है। therefore dy by dx इज इक्वल टू 1/2 का उल्टा 2/1। अपन का 1 हम नहीं राइट किए तो भी चलेगा। मतलब dy by dx का आंसर आ गया हमारे पास 2। क्या आ गया आंसर? 2। देखो बहुत इजी एग्जांपल है, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 से ज्यादा इजी, ठीक है ना। देखो एग्जांपल नंबर 3 4 5 खत्म हुए, बट एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, एग्जांपल नंबर 6 क्या है बच्चों? हमें y इज इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 3। अभी हमने देखा था बच्चों, क्या देखा था? log टू एक्सपोनेंशियल, एग्जांपल नंबर 4 में। अभी देखना है एग्जांपल एक्सपोनेंशियल टू log, उल्टा करना है, ठीक है ना। x में क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? RHS का पार्ट LHS में राइट करेंगे। e रेज़ टू x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है? y। LHS उधर गए, ये -3 पहले उधर भेजो। e रेज़ टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? y प्लस 3। अब x इज इक्वल टू क्वेश्चन चाहिए, तो log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमने एक्सपोनेंशियल टू log कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमने log टू एक्सपोनेंशियल किया था, क्या हो गया था बच्चों उसमें? log a था इज इक्वल टू b था, और बेस में e था। क्या हो जाएगा? ये e जाएगा आगे, ये b जाएगा उसके सर पे, और ये a रह जाएगा अकेले, ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वैसे ही दिख रहा है। क्या हो जाएगा? e के ऊपर वैल्यू है, e के ऊपर जो वैल्यू होते हैं तो वो e किधर आ जाएगा? log के इधर आ जाएगा। मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल टू log कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? ये जिसके ऊपर वैल्यू है वो जाएगा log के बेस में, वो जाएगा अपोजिट की तरफ और log के बेस में। आगे जो अकेला फंक्शन था वो अकेला फंक्शन बन जाएगा log का फंक्शन, और e के ऊपर जो वैल्यू थी वो वैल्यू आ जाएगी नीचे। देखो इसके जैसा ही, देखो हमने क्या किया, चाहिए तो इसको फिर से ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। log के बेस में जो वैल्यू आगे आ जाएगी, इसके ऊपर आगे की वैल्यू ऊपर जाएगी, और ये फंक्शन अकेला रहेगा। मतलब इसको हमने उल्टा किया, एक्सपोनेंशियल टू log किया, ये भी याद रखिए, ठीक है ना। चलो आगे सॉल्व करना है हमें। अभी कन्वर्ट कर लिया, अभी सॉल्व करेंगे। log के बेस में e होता है, हम मैथ्स में सॉल्व कर रहे हैं, log के बेस में e होगा, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये सिर्फ जानने के लिए था। अभी हमने e हाइड कर दिया तो चलेगा, e के बदले अगर दूसरा कोई नंबर आया तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। y के फॉर्म में फंक्शन है तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? dx by dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx by dy। log का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/टर्म, क्या टर्म है? y प्लस 3, और y प्लस 3 का डेरिवेटिव बाजू में निकालना पड़ेगा। y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 1 प्लस 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो dx by dy का आंसर आ गया हमारे पास y प्लस 3। dx by dy का आंसर क्या आ गया हमारे पास y प्लस 3। लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें निकालना है बच्चों dy by dx। क्या निकालना है हमें? dy by dx निकालना है, ठीक है ना, ये आपको समझने के लिए dy by dx निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? dy by dx इज इक्वल टू, यस आपको अभी याद आ गया होगा ना, 1/dx by dy, याद रह गया होगा, ठीक है। जो वैल्यू है उसका उल्टा करना है, मतलब dy by dx आंसर हो गया हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू 1/y प्लस 3 का उल्टा y प्लस 3। लेकिन क्वेश्चन अगर dy by dx होगा तो आंसर y में x में चाहिए। y प्लस 3 का आंसर पुट अप कर दो इधर, y प्लस 3 का आंसर है ना हमारे पास डायरेक्ट e रेज टू x। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, फाइनल आंसर मिल गया हमारे पास e रेज टू x। हो गया खत्म, आ गया है नहीं जी। देखो हो गया एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल देखते हैं 7वां। सेम वही करना है बच्चों जो अभी तक किया है। 7वां एग्जांपल क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू e रेज टू 2x माइनस। सेम ऐसे एग्जांपल e रेज टू टर्म के फॉर्म में क्या करना है? e एक्सपोनेंशियल टू लॉग कन्वर्ट करना है। पहले क्या करेंगे? आरएचएस वाली टर्म एलएचएस में राइट करेंगे, ठीक है ना। आरएचएस वाली टर्म एलएचएस में राइट करेंगे, एलएचएस वाली टर्म आरएचएस में करना है। एक्सपोनेंशियल टू लॉग करना है बच्चों, जिसके ऊपर वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी नीचे, बराबर है। जिसके ऊपर वैल्यू थी वो वैल्यू जाएगी लॉग के बेस में, लॉग के बेस में, और आगे का जो अकेला फंक्शन था वो हो जाएगा लॉग का फंक्शन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मिल गया हमें 2x, वो -3 उधर जाने के बाद हो जाएगा +3 log y। e हाइड किया तो चलेगा क्योंकि लॉग के बेस में e होता है, ठीक है। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1/2, और क्वेश्चन है हमारे पास log y +3। अभी डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करें आपको समझ में आ रहा है ना। एक्सपोनेंशियल टू लॉग किया, e के e इज इक्वल टू क्वेश्चन था, e के ऊपर वैल्यू थी तो e गया लॉग के बेस में, आगे का फंक्शन लॉग का फंक्शन हो गया, ऊपर की वैल्यू नीचे आ गई, क्वेश्चन आ गया। अभी डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन y के फॉर्म में तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dx by dy, ठीक है। 1/2 वैसे ही रहेगा क्योंकि उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई में। log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, क्या हो जाएगा 1/y, y का बाजू में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 0 क्योंकि अकेला है। तो 1/y into 2 मतलब dx by dy का आंसर मिल गया हमारे पास 1/2 है। क्या मिल गया? 1/2। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी निकालना है dy by dx, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखो अभी, dy by dx इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चों? 1/dx by dy, 1/dx by dy। तो आंसर निकालो, जो आंसर आए उसका उल्टा करना है। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 1/2y का उल्टा हो जाएगा 2y। क्वेश्चन x में होगा तो आंसर हमें x में ही चाहिए, तो dy by dx का आंसर हो गया 2y। 2y का आंसर क्या था? देखो 2 2 तो एज इट इज रहने दो, y की वैल्यू पुट अप करो। y की वैल्यू क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x माइनस 3, तो वही लिखो e रेज़ टू 2x माइनस 3। ये हो गया हमारा dy by dx का फाइनल आंसर, है ना जी। देखो एग्जांपल नंबर 6 खत्म हुआ, एग्जांपल नंबर 7 खत्म हुआ। सेम वैसे ही करना है एग्जांपल नंबर 8 भी, बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है ना। चलो अभी इधर क्या है बच्चों? log टू एक्सपोनेंशियल है, अभी तक एक्सपोनेंशियल टू log किया, अभी log टू एक्सपोनेंशियल। पहले एलएचएस की टर्म आरएचएस में लिखो क्योंकि हमें एग्जांपल क्वेश्चन x के फॉर्म में चाहिए। बेस में 2 है, 2 ही लिखो, इज इक्वल टू y है, y लिखो। क्या रूल है बच्चों? बेस में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जाएगी आगे, आगे की जो वैल्यू होगी वो जाएगी उसके सर पे, ठीक है ना। और जो फंक्शन log का था वो फंक्शन हो जाएगा अकेला। क्या आ गया? x by 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 1। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो वीडियो रिपीट करके देखो एक बार फिर, ठीक है ना। चलो x इज इक्वल टू क्वेश्चन चाहिए, x के साथ 2 डिवाइड में, उधर जाने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 into 2 रेज़ टू 1, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अभी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हमारा फंक्शन y के फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx by dy, क्या हो जाएगा? dx by dy। 2 मल्टीप्लाई में वैसे ही रहेगा, 2 रेज़ टू y का डेरिवेटिव बच्चों, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव था हमारे पास a रेज़ टू x into log a, वैसे 2 रेज़ टू y का डेरिवेटिव हो जाएगा a रेज़ टू y के जैसे a रेज़ टू y into log a। मतलब a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू y into log 2। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों हमने इधर? हमारे पास a रेज़ टू x का डेरिवेटिव था, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव था a रेज़ टू x into log a। अभी विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे तो a रेज़ टू y का डेरिवेटिव a रेज़ टू y into log a हो जाएगा, तो वही हुआ 2 into 2 रेज़ टू y into log 2, ठीक है ना। मतलब dy by dy का हमारे पास आंसर क्या है बच्चों? लिखेंगे dx by dy is equal to 2 into, ये क्या कर सकते हैं, ये 2 उसके ऊपर जाएगा, देखो ये 2 रेज़ टू y एज इट इज रखो, ये पहले टर्म लिखता हूं मैं, ये 2 किधर जाएगा बच्चों? n log m की प्रॉपर्टी, log 2 उसके ऊपर जाएगा 2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बच्चों हमने इधर? n log m की। log के आगे जो नंबर होगा वो नंबर जाएगा उसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना, log m रेज़ टू n ऐसे।
तो डी एक्स बाई डी वाई का आंसर आ गया। हमें निकालना है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो निकालेंगे, इधर इधर लिखता हूं मैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का? 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। मतलब जो आंसर है उसको उल्टा करना है। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, मतलब 1 अपॉन होगा 2 रेज टू वाई इंटू लॉग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा लॉग 4। 2 रेज टू वाई की वैल्यू क्या है वो पुटअप कर दो, 2 रेज टू वाई की वैल्यू है x बाई 2। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, आ गया हमारे पास 2 रेज टू y की वैल्यू पुटअप कर दिया हमने, इधर से क्या है x बाई 2 और बाजू में है log 4। ठीक है ना, ये 2 जाएगा ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन x log 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर इधर हमने 2 ऊपर नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, वो 2 2 कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर क्या क्या मिल जाता है? 1 अपॉन x log 2 ऐसे भी मिल जाएगा। ये भी आंसर आएगा या 1 अपॉन x log 2, दोनों भी आंसर सेम है। ये आंसर कहां से आएगा? यस, क्या बता रहा हूं मैं, आंसर कहां से आएगा? अगर आपने ये 2 नीचे ही रख दिया, इधर का, यस, ये 2 इधर नीचे ही रख दिया, इधर ऊपर जाने के बदले नीचे रख दिया, तो ये 2 आ जाता है इधर, इधर जाता है 2, ये हो जाता है log 2। ठीक है ना, ये 2 2 हो जाता है कैंसिल, तो आ जाता है हमारा आंसर 1 अपॉन x log 2। ठीक है ना, इसे याद रखो तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या बच्चों, नहीं तो हमारा आंसर ऑलरेडी 2 अपॉन x log 4 आया। ठीक है, दोनों में से कौन सा भी आंसर लिखो चलेगा। ठीक है, आई होप इधर तक समझ में आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 1.2 का समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है ना आपको? यस, एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुआ। हमें खुद को सॉल्व करना है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना, अच्छा लगता है। बट एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 1 में हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया था और इनवर्स फंक्शन के हेल्प से उसका डेरिवेटिव निकालना था। इधर क्या दिया बच्चों क्वेश्चन? सॉरी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें डायरेक्ट बोला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकाल, मतलब जो क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करना है और लास्ट में जो आंसर आएगा उसका उल्टा करना है। अभी क्या किया था, पहले क्वेश्चन चेंज किया और लास्ट में उसका उल्टा किया, एज इट इज आंसर आ गया। अभी क्या करना है, एज इट इज सॉल्व करना है और लास्ट में उल्टा करना है। मतलब क्या, क्वेश्चन ध्यान रखो कैसे टाइप के पूछे जाएंगे, उसका मीनिंग समझ लो फिर सॉल्व करना है। उधर दिया था ऑलरेडी हाईलाइट करके y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, वही उसका डेरिवेटिव निकालो। इधर क्या बोला है, सिर्फ इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, मतलब y का इनवर्स हो जाएगा x का डेरिवेटिव निकालना है। आखिर में देखते कैसे करना है। मतलब जो क्वेश्चन है पहले एज इट इज सॉल्व करो, dy बाई dx आएगा और उसका उल्टा dx बाई dy का आंसर मिल जाएगा। मतलब अभी हमने क्या किया था, dx बाई dy निकाला, उसके ऊपर से dy बाई dx निकाला। इधर क्या करना है, dx बाई dy निकालना है dy बाई dx के हेल्प से। देखते हैं एक एग्जांपल, आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e रेज टू x है। एक से ज्यादा फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, u इंटू v रूल पता है हमें, वही यूज करना है। फंक्शन x के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy बाई dx। u इंटू v रूल क्या था बच्चों, u एज इट इज मतलब x स्क्वायर एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब d बाई dx ऑफ v की टर्म है e रेज टू x, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, फिर v एज इट इज मतलब e रेज टू x एज इट इज, u का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x d बाई dx के पहले जो टर्म है एज इट इज रहेगी, उसके आगे की टर्म सॉल्व करना है। e रेज टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू x प्लस इधर है बच्चों e रेज टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x। इसमें सिंप्लीफाई करना होगा तो e रेज टू x कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो अंदर क्या मिल जाएगा हमें, x स्क्वायर प्लस 2x, और x भी कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू e रेज टू x, अंदर मिल जाएगा हमें x प्लस 2। ये किसका आंसर आ गया बच्चों, dy बाई dx का। लेकिन हमें dy बाई dx नहीं निकालना है, हमें पूछा गया है बच्चों फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो आंसर आएगा उसका इनवर्स निकालना है। मतलब अभी जो फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला यूज करना है उल्टा उल्टा, मतलब उधर dx बाई dy निकालना था, इधर क्या निकाला dy बाई dx। तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, उल्टा, इसका मतलब dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन टर्म, क्या टर्म है 1 अपॉन dy बाई dx। आ रहा है ना आपको समझ में, मतलब जो आंसर आया उसका हमें इनवर्स निकालना है, dy बाई dx का इनवर्स हो जाएगा dx बाई dy, तो 1 अपॉन टर्म हो जाएगा। उधर हमने कन्वर्ट किया था, क्वेश्चन x में था, x में कन्वर्ट किया, इधर y में कन्वर्ट मत करो, वो नहीं होगा, बहुत लेंदी जाएगा। जो आंसर है सिर्फ उसको उल्टा करके लिख दो, हो जाएगा खत्म। क्या आ गया आंसर हमारे पास, 1 अपॉन x e रेज टू x इंटू x प्लस 2। ठीक है, अच्छे से लिखो, मतलब हमारा फाइनल आंसर हो गया। इधर लिखना है देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू e रेज टू x इंटू x प्लस 2। जितना अच्छे तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे उतने आउट ऑफ आउट मार्क मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल 1 खत्म भी हो गया, देखते एग्जांपल नंबर 2 क्या करना है। एग्जांपल 2 भी वही दिख रहा है हमें, u इंटू v रूल, y इज इक्वल टू x इंटू कॉस x।
अभी जो किया वही सॉल्व करना है, एज इट सॉल्व करना है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब लास्ट में dy by dx को dx by dy कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। चलो डेरिवेटिव निकालना है क्वेश्चन x के फॉर्म में, तो बोलेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy by dx, y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा dy by dx। u into v रूल, u एज इट इज मतलब x एज इट इज। डेरिवेटिव निकालना है cos का, v का मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है ना। बीच में आ जाएगा प्लस, फिर cos x वैसे रहेगा। डेरिवेटिव निकालना है u का, u की टर्म है हमारे पास x, ठीक है ना। चलो डेरिवेटिव निकालो, हो जाएगा आंसर x एज इट इज। cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस cos x एज इट इज। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, cos x into 1 cos x और x into माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस x sin x, ठीक है ना। पहले प्लस वाली टर्म लिखी और बाद में माइनस वाली टर्म लिखी, चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये हो गया dy by dx। लेकिन बच्चों हमें निकालना है dx by dy, तो हम फॉर्मूला राइट करेंगे dx by dy is equal to 1 upon, जो आंसर आया उसका उल्टा करना है, 1 upon dy by dx। मतलब dx by dy का आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों, dx by dy is equal to, जो आंसर आया उसको सिर्फ उल्टा करना है, 1 upon cos x minus x sin x, 1 upon cos x minus x sin x होगा आपका आंसर, है ना। इसे सेम ऐसे ही करना है एग्जांपल नंबर 3 भी। एग्जांपल नंबर 3 फिर से u into v रूल है, ठीक है ना। डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx। u into v रूल करना है, u एज इट इज मतलब x एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब d by dx ऑफ 7 raised to x प्लस 7 raised to x एज इट इज, u का डेरिवेटिव मतलब d by dx ऑफ x, ठीक है ना। है ना इसे एक बार फॉर्मूले में पुट अप कर दिया तो हो जाएगा आंसर, x एज इट इज 7 रेस टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा a रेस टू x जैसे 7 रेस टू x into log 7, ये मत भूलो। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x into log x वैसे, ठीक है ना। 7 रेस टू x into log 7 प्लस ये 7 रेस टू x एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसमें से 7 रेस टू x कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालो तो अंदर मिल जाएगा x log 7 और उधर 7 रेस टू x कॉमन निकल गया तो हो जाएगा, बच जाएगा 1। ये मिलेगा हमें dy by dx का आंसर। लेकिन हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो क्या बोलेंगे हम, therefore dx by dy is equal to, जो आंसर मिला है उस आंसर को हमें उल्टा करना है, ठीक है ना। dy by dx उसका उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, therefore dx upon dy is equal to 1 upon टर्म, क्या टर्म है 7 raised to x into x log 7 plus 1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 1 2 3 फटक से कंप्लीट भी होगा, है ना। इसे बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। बढ़ते एग्जांपल नंबर 4 की तरफ, तो बढ़ते एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल 4 क्या दे बच्चों हमें, y is equal to x square plus log x। अभी तक जो क्या है वही कर रहे हैं, क्या किया है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब पहले dy by dx निकालना है और आखिर में dx by dy निकालना है, ठीक है। प्लस में एग्जांपल है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अभी तक किया है ना, तो प्लस में प्लस वाली बड़ी बात है, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy by dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट आता है आपको, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon x, आता है ना डायरेक्ट, ठीक है। मतलब dy by dx का आंसर आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, मतलब उधर लिखने में तक लिखने होंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x into 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके बीच में कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, 1 into 1 हो जाएगा 1 upon 1 into x हो जाएगा x। आ गया dy by dx का आंसर। लेकिन हमें निकालना है dx by dy, तो हम फॉर्मूला राइट करेंगे, dx by dy is equal to, क्या हो जाएगा 1 upon dy by dx। मतलब जो आंसर आया हमें क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। तो dx by dy का फाइनल आंसर हो गया, ऊपर नीचे का x आ जाएगा ऊपर और ऊपर की टर्म जाएगी नीचे, 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, हो गया। इतना इजी एग्जांपल 4। देखते एग्जांपल नंबर 5। इधर u into v रूल है, ठीक है ना। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, u into v रूल है बच्चों, u एज इट इज हो जाएगा v का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज रहेगा, u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव, ठीक है। x एज इट इज log x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1 upon x, पता है ना आपको, log x एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बच्चों x x कैंसिल, आंसर मिल गया 1 प्लस log x, ठीक है। किसका आंसर आ गया, dy by dx का। लेकिन हमें क्या निकालना है, dx by dy, मतलब dx by dy इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन dy by dx। देखो फाइनल आंसर आ गया, फिर dx by dy इज इक्वल टू, जो टर्म आई उसको उल्टा करो, 1 अपॉन 1 प्लस log x, हो गया हमारा फाइनल आंसर।
मतलब आपको पता चला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो यूजिंग द इनवर्स फंक्शन। इधर डायरेक्ट सिर्फ इनवर्स फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालो बोला है। मतलब क्या किया हमने, जो फंक्शन था उसका एज इट इज डेरिवेटिव निकाल के उसको पलटी मार दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, देखो इधर तक खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, ये है ना इजी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसा ही, लेकिन उसमें लास्ट में आखिर में हमें x या y की वैल्यू जो दी वैल्यू पुट अप करना है और फाइनल आंसर अभी जो फंक्शन में निकल रहे थे हम x और y में, उसके बदले हमें आंसर नंबर में निकालना है, उतना ही चेंज है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमें, अभी तक जो किया है वही करना है। एक्स्ट्रा लास्ट में टर्म क्या है बच्चों, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी तक हमने किया था, मतलब y का डेरिवेटिव एज इट इज सॉल्व करना है, dy बाय dx आएगा। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dx बाय dy निकालना है, जो आंसर है उसको उल्टा करना है। आगे क्या दिया है हमें, एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट, मतलब x इज इक्वल टू 1 दिया है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें x इज इक्वल टू 1 पुट अप करना है, जो आंसर आपका नंबर में आएगा वही फाइनल आंसर है। मतलब अभी तक क्या है वही करना है, आगे सिर्फ एक दो स्टेप बढ़ेंगे x की वैल्यू पुट अप करने के बाद। ठीक है, देखते क्या करना है, आपको आइडिया आ जाएगी। y इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया, उसका डेरिवेटिव निकालना है। चलो डेरिवेटिव निकालना अभी हमें याद आ रहा है, क्या बोलेंगे हम, x में फंक्शन है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाय dx, क्या हो जाएगा dy बाय dx। x रेस टू 5 का डेरिवेटिव होता है 5 आगे आ जाएगा, x रेस टू 4 हो जाएगा। पता है हमें x रेस टू n का फॉर्मूला, प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, x रेस टू 2 हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है ना, जो आंसर है उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 5x रेस टू 4 प्लस 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3। ये मिल गया बच्चों हमें dy बाय dx का आंसर। लेकिन हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बोला, मतलब हमें dy बाय dx नहीं चाहिए, हमें चाहिए dx बाय dy। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 अपॉन टर्म फॉर्मूला 1 अपॉन dy बाय dx। जो आंसर आया उसको 1 अपॉन कर रहे हैं, 1 अपॉन क्या आंसर आया बच्चों 5x रेस टू 4, जो आंसर आया उसको क्या किया हमने रिवर्स किया, 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस क्या आ गया 3। इतना ही नहीं, आगे क्या करना है बच्चों, dx बाय dy का आंसर हो गया, एट x इक्वल टू 1 निकलना है ना, तो वही करना है। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट x इक्वल टू 1, मतलब लिखना है x इक्वल टू 1 ऐसा। ठीक है ना, ऐसे राइट करो, इज इक्वल टू जिधर x है उधर 1 वैल्यू पुट अप करो, 5 1 रेस टू 4 प्लस 6 1 रेस टू 2 प्लस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 1 रेस टू एनीथिंग 1 हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 3 11 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 14। लिखो देयरफॉर dx by dy मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आंसर मिल गया आपके पास 1 अपॉन 14। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब जो नंबर दिया उसके वजह से सिर्फ हमारा आंसर अभी नंबर में आ रहा है, फंक्शन के बदले नंबर में आ रहा है, इतना ही चेंज है। ठीक है, हो गया एग्जांपल 1 2 3 4 5 सब वैसे ही करना है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलो डेरिवेटिव निकालना है, क्या बोलना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाय dx, क्या हो जाएगा dy बाय dx। चलो क्या करना है, डेरिवेटिव e रेज़ टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज़ टू x, 3 एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2 कांस्टेंट है उसके साथ फंक्शन नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। मतलब dy बाय dx का आंसर मिल गया हमारे पास e रेज़ टू x प्लस 3। इसका आंसर मिल गया dy बाय dx का। हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना है, मतलब हमें निकालना है dx बाय dy। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो आंसर है उसका उल्टा 1 अपॉन dy बाय dx। तो क्या आ गया फंक्शन 1 अपॉन e रेज़ टू x प्लस 3। x इज इक्वल टू जो वैल्यू दी वैल्यू पुट अप करो, मतलब हमें निकालना क्या है बच्चों, dx बाय dy ही निकालना है इनवर्स फंक्शन एट x इक्वल टू 0। जिधर x दिख रहा है उधर 0 वैल्यू पुट अप करो, जिधर x दिख रहा है उधर 0 वैल्यू पुट अप करो। e रेज़ टू 0 हो जाएगा 1, कौन से भी वैल्यू के ऊपर 0 आ गया तो आंसर हो जाएगा 1, 1 प्लस 3, मतलब फाइनल आंसर आ गया हमारे पास dx बाय dy एट x इक्वल टू 0। उसका आंसर मिल गया बच्चों हमें 1 अपॉन 4। आ रहा है ना समझ में। हाँ, हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन नहीं बोला होता, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट x इक्वल टू वगैरह बोला होता तो हम dy बाय dx ही निकालते, इधर x की वैल्यू पुट अप कर देते। लेकिन हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बोला इसलिए इसको उल्टा करके फिर वैल्यू पुट अप करना है, मतलब क्वेश्चन 2 सॉल्व किया वही सेम। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया हमें, सेम वही एग्जांपल है, सॉल्व करो। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करने से डेरिवेटिव निकालने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों सिंप्लीफाई करना है, हमारे डेरिवेटिव में स्टेप कम हो जाएगी इसलिए। ये 3x को वैसे ही रहने दो, log m रेज़ टू n का फॉर्मूला पता है हमें, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी आगे, 3 टू हो जाएगा 6, मतलब log x का डेरिवेटिव निकालने में आपको इजी जाएगा। ठीक है ना, कौन से प्रॉपर्टी यूज की बच्चों हमने, log m रेज़ टू n की, ऊपर जो वैल्यू होते हैं वैल्यू आ जाएगी आगे, और आगे तो ऑलरेडी 2 था इसलिए 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अभी डेरिवेटिव निकालो, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट, मतलब डेरिवेटिव की एक स्टेप कम हो जाएगी हमारी, दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है,
y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, ठीक है। 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, x रेज़ टू 1 बच जाएगा, प्लस 6 एज इट इज हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 टू 6x हो गया, प्लस इधर 6 अपॉन x हो गया। ये हो गया हमारा dy बाई dx का आंसर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 6x इंटू एक्स हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊपर 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, नीचे दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू एक्स 6 हो जाएगा। मतलब dy बाई dx का आंसर आ गया हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x। लेकिन हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो हम dx बाई dy का फॉर्मूला राइट करते हैं। dx बाई dy इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन dy बाई dx। क्या फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन dy बाई dx। आ रहा है इधर तक समझ में, ठीक है। आगे क्या करना है फिर बच्चों, आगे हमें वैल्यू पुट अप करना है। dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, अपॉन का x हो जाएगा ऊपर, और ऊपर के 6x स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा नीचे। ये हो गया हमारे पास dx बाई, ये नहीं थे गलती से x लग गया, dx बाई dy। लेकिन हमें dx बाई dy निकालना है एट x इज इक्वल टू वैल्यू के लिए। x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू है बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट अप करो, 1 नीचे भी आ जाएगा, x इधर है उधर 1 पुट अप करो, ठीक है ना। तो हो जाएगा आंसर हमारे पास देयरफॉर dx बाई dy एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, क्या आ गया बच्चों हमारे पास आंसर 1 अपॉन 6 प्लस 6 हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना आ गया 1 अपॉन 12। देखो अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक जहां किया था वही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ा है, x की वैल्यू पुट अप करें, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन 3 का 1 2 3 एग्जांपल कंप्लीट। देखते हैं आखिर के 2 4 5 वो भी वैसे ही, ठीक है। क्वेश्चन 3 का आखिर का एग्जांपल बचा एग्जांपल नंबर 4, वो देखते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी, ठीक है। एग्जांपल 4 अभी तक जो किया वैसे ही करना है। पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, x माइनस 2 का डेरिवेटिव बाजू में निकालना पड़ेगा, मतलब d बाई dx ऑफ x माइनस 2, और प्लस क्या है x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा बच्चों, cos ऑफ x माइनस 2, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0 प्लस 2x, ठीक है। ये हो गया हमारा dy बाई dx का आंसर। लेकिन हमें निकालना है dx बाई dy, तो फॉर्मूला राइट करेंगे। क्या है बच्चों dx बाई dy का फॉर्मूला, जो आंसर आए उसको क्या करना है, हमें उल्टा करना है। मतलब dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ x माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। यहां तक आंसर हुआ, खत्म नहीं, क्या खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें x की वैल्यू पुट अप करना है। देयरफॉर dx बाई dy एट x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू पुट अप करना है। जिधर x दिख रहा है उधर वैल्यू 2 पुट अप करो। क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है ना। cos 2 माइनस 2 cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, प्लस 2 2 हो जाएगा 4। मतलब dx बाई dy एट x इक्वल टू 2, उसका आंसर हमें क्या मिल गया बच्चों इधर 1 अपॉन 1 प्लस 4, मतलब 1 अपॉन 5, ठीक है। देखो इजी समझ में आता है क्या। ये हुआ एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल 4 खत्म हुआ, या क्वेश्चन 3 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन 4 में भी इसके जैसे ही करना है, लेकिन क्या करना है देखते हैं चलो। क्वेश्चन 4 दिया हमें fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2, फाइंड f डैश ऑफ इनवर्स ऑफ 0। f इनवर्स ऑफ डैश बोलो या f डैश ऑफ इनवर्स बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। उसके लिए देखो बच्चों, हमें क्या होता है y इज इक्वल टू fx होता है। क्या होता है y इज इक्वल टू fx, और आप देखा हमने x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होता है। x इज इक्वल टू क्या होता है f इनवर्स ऑफ y। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं f के बीच में वैल्यू आए तो वैल्यू x की हो जाएगी, और f इनवर्स के बाजू में होगी वैल्यू तो x की वैल्यू हो जाएगी y की। इधर हमें बच्चों y दिए, इधर क्या दिया 0। अब गलती से x की वैल्यू 0 लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर गलत हो जाएगा। इधर f डैश के बाजू में वैल्यू देते, वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। अब गलती से इसको x की वैल्यू सपोज करें जैसे एट x इक्वल टू 2 दिया वैसे, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। मतलब ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। क्या है बच्चों, y की वैल्यू हमें गिवन दिया है, y की वैल्यू दिया हमें 0। ये कंफ्यूज हुए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू fx होता है, मतलब x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होता है। f इनवर्स के बाजू में वैल्यू दे, जो वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू इधर पुट अप करे तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी, मतलब x इज इक्वल टू ऐसा जो फंक्शन है वो पता चलेगा, और उसके आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पुट अप करो, fx मतलब y है, y की वैल्यू है 0, 0 इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस x माइनस 2। अब ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड पता है, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटे एग्जांपल के लिए सिंथेटिक डिवीजन की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू क्या करो, एज्यूम करो, गेस करो। देखो
एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 0 0, 0 माइनस टू माइनस टू, माइनस टू इक्वल टू 0 है क्या? गलत हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मैंने +1 पुट अप किया, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 0, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिल रहा है। यस, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। -1 पुट अप किया तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 1। अगर y की वैल्यू आपके पास 0 दिया है तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। मतलब अभी तक ये जो सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन x की वैल्यू इधर नहीं दिया, इधर कंफ्यूज किया। आपने गलती से x की वैल्यू मान ली तो ये गलत हो जाएगा। किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। इनवर्स के बाजू में वैल्यू है तो वैल्यू y की हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या दिया है? इसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का इनवर्स बोलो, इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो, दोनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? मैं fx फिर से राइट करता हूँ और फिर डेरिवेटिव निकालता हूँ। fx क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब प्लस x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोलो, fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x। क्या हो जाएगा बच्चों? f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0। ठीक है ना? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है f डैश ऑफ इनवर्स। क्या निकालना है बच्चों? f डैश ऑफ इनवर्स या f इनवर्स ऑफ डैश। ठीक है ना? इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? f डैश ऑफ इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x। कैसा है फॉर्मूला बच्चों? ये जो लिखा है ना, ये सेम क्या है? ये dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy है ना, dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, यही है, सेम लिखा है, लेकिन थोड़ा क्या अलग वर्ड में है। f डैश ऑफ इनवर्स ऑफ y, मतलब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या है? 1 अपॉन f डैश ऑफ x, इसका उल्टा हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, दूसरा कोई नहीं है, उससे फॉर्मूला तैयार किया। ठीक है ना? तो क्या है बच्चों? 1 अपॉन a 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? ये है f डैश ऑफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू दी है हमें 0 दी। y की वैल्यू जब 0 देता तब हमने x की वैल्यू निकाली 1 है, तो पुट अप करो चलो। देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों? f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन x की वैल्यू है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। मतलब बच्चों f इनवर्स ऑफ डैश बोलो या f डैश ऑफ इनवर्स बोलो, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1 अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा अलग एग्जांपल था, चाहिए तो वीडियो रिपीट करके फिर से देखें। ठीक है, यहाँ खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी जरूर करना। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने होंगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।